अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में थीसिस स्टेटमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन CSS essay। थीसिस स्टेटमेंट क्या है, कैसे लिखनी है, कहाँ पे लिखनी है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कौन कौन से मेथड फॉलो करने चाहिए, बड़ा डिफिकल्ट काम है, कितना टाइम इसके ऊपर लगाना है, कितनी देर में इसको लर्न करना है, एक्चुअली में CSS के अंदर थीसिस ऐसे के अंदर थीसिस स्टेटमेंट होता क्या है। बड़े ही इजी वर्ड में समझते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, डिफरेंट ऐसे की टाइप्स में थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है और चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो आइए करते हैं डिस्कस। फॉर एग्जांपल द स्टोरी। स्टोरी से स्टार्ट करें स्टूडेंट। स्टोरी सुनना आपको बड़ी पसंद है, तो GPS ऑफ द ऐसे, इसे कहते हैं स्टूडेंट GPS ऑफ द ऐसे। GPS मीन्स ट्रैकिंग सिस्टम। स्टूडेंट इमेजिन करो आप CSS एग्जाम सेंटर से ना निकल के इस्लामाबाद की तरफ एक लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं। जो पहला अटेंशन ग्रैबर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के अंदर, वो पहली लाइन थी जब आपने कार स्टार्ट की। जब आपने कार स्टार्ट की यानी कि अटेंशन ग्रैबर। दूसरी जिस्ट आउटलाइन यानी कि रिफ्लेक्शन, वो रास्ता था जो आपने मैप पर देखा। M1 मोटरवे से हमने फिर फैज़ाबाद इंटरचेंज की तरफ कैसे कैसे जाना है, कौन कौन से रूट्स हैं, वो थी आपकी आउटलाइन जो हमने डिस्कस की थी। थर्ड नंबर पे है थीसिस स्टेटमेंट। ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद, आपने उधर पहुंचना है, तो ये है आपकी फाइनल डेस्टिनेशन। जो फर्स्ट टू वाली थी, पहला स्टार्ट था, सेकंड हमारा रोड था और थर्ड डेस्टिनेशन थी, इसलिए थीसिस स्टेटमेंट को डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट अगर आपका GPS थीसिस क्लियर नहीं है तो आप रास्ता जो है बॉडी मेन वो भटक जाएंगे। थीसिस स्टेटमेंट एक सिंगल स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है जो आपको पूरे ऐसे का मकसद और स्टैंड बताता है। कैसे? थीसिस स्टेटमेंट के गोल्डन रूल हैं स्टूडेंट, कुछ वर्ड्स की लिमिट है, इनको चाहे फिंगर टिप्स में याद करो, चाहे रटा लगाओ, जो भी मर्जी करो, इन रूल्स को स्टूडेंट आपने याद करना है। ये आपके ऊपर है, इतने कोई लंबे रूल नहीं है, ये 3-4 रूल्स ही हैं बस। तो सबसे पहले तो इनकी वर्ड क्या है, 40 to 60 वर्ड्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है इंट्रोडक्शन में कि इनके वर्ड्स क्या है, इसके वर्ड्स कितने होने चाहिए। अच्छा, रूल क्या है? इट मस्ट बी अ सिंगल सेंटेंस। सर पागल हो गए हैं आप, सिंगल सेंटेंस कैसे हो सकती है? जी स्टूडेंट्स, ये सिंगल सेंटेंस में होनी है। थीसिस हमेशा एक सेंटेंस में होना चाहिए। दो या तीन सेंटेंस का मतलब है आप कंफ्यूज हैं, आपको पता ही नहीं कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं, आप ना चीज़ों को घुमा रहे हैं। अगर एक सेंटेंस है मीन आपका पॉइंट क्लियर है, आपकी सारी डायरेक्शन क्लियर है, वो आपने राइट कर दी है। इट मस्ट बी असर्टिव बोल्ड, इसमें कोई मे बी, परहैप्स या इट सीम्स नहीं होना चाहिए। आपका स्टैंड क्लियर और फाइनल डेस्टिनेशन है आपकी, वो फाइनल हो। इट मस्ट बी द लास्ट लाइन। थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की आखिरी लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये आखिरी लाइन किस पैराग्राफ जो है ना ऐसे टाइप के अंदर फॉल करती है, वो मैं एट द एंड आपको बताऊंगा किस में एंड पे होनी चाहिए, किस में स्टार्ट में होनी चाहिए, किस में सेंटर में होनी चाहिए। इट मस्ट बी टॉपिक बाउंड। थीसिस को अपने प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस से हमेशा जोड़ के रखना है। जो कि आपके ऐसे का प्राइमरी या सेकेंडरी टॉपिक है उसी के ऊपर है, ज़्यादा घूमे घुमाए ना, कभी किसी डायरेक्शन में नहीं निकल जाए या एक नई सेंटेंस ही ना ओपन करके रख दें। आपको क्रियोसिटी के लिए मैंने ऊपर दिया था ना पैराग्राफ, क्रियोसिटी आपने उधर क्रिएट कर देनी है। ये थीसिस स्टेटमेंट है, टू द पॉइंट रहना है और टॉपिक के ऊपर रहना है। अच्छा, कैसे रहना है इसको? थीसिस स्टेटमेंट एग्जाम्पल, कन्वर्जन मेथड। यहाँ तीनों टाइप के ऐसे की आउटलाइन, हेडिंग और फाइनल थीसिस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने का तरीका है जो क्या फाइल। फॉर एग्जांपल एक्सपोजिटरी ऐसे है, CER मेथड, काजेस इफेक्ट रेमेडीज। टॉपिक क्या है? द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द वेज टू काउंटर इट। बॉडी हेडिंग ग्लोबल वार्मिंग के काजी सिस्टम की फेलियर है, इसके इफेक्ट एक्सटेंशनल्स हैं, और रेमडीज ग्लोबल कोऑपरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी ETC है। अब स्टूडेंट ये जो ऐसे का टॉपिक है, इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी? द एस्केलेटिंग थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग रूटेड इन सिस्टमैटिक ह्यूमन फेलियर्स एंड पॉलिसी पैरालिसिस necessities immediate and comprehensive global cooperation underpinned by a rapid transition to sustainable energy to secure the planet's future। तो इस तरह स्टूडेंट आपका जो कंप्लीट ऐसे की जो आउटलाइन है, जो कंप्लीट समरी है, उसको थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। और ये आपको एक्सपोजिटरी ऐसे का एक हमने टॉपिक उठाया था, उसको हमने करके दिखा दिया है। अब ऐसे ही डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, उसकी समरी है। ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे का टॉपिक उठा लिया था, ये आगे उसकी जो है ना थीसिस स्टेटमेंट राइट कर दी है।
ये मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा फाइल, तो आप इजीली रीड कर सकते हैं कि ये क्या है, और इसके एक एक वर्ड के ऊपर आपने फोकस करके अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली में चीज़ें हैं क्या और हमने चीज़ों को कैसे लेके चलना है। इसी तरह एग्जाम्पल 3 अब्स्ट्रैक्ट ऐसे माइक्रो टू मैक्रो लेवल पे जाना है। इमेजिनेशन टॉपिक है, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन की एप्लीकेशन हमने उसकी देखी कि कौन कौन सी हैं, या इनोवेशन कहाँ पे हो रही है, या इसका मकसद क्या है। उसके बाद उसकी थीसिस स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट कर दिया जो कि आपके सामने रिटर्न है। और इसी वे से आपने ये देख लें, तीनों मैंने जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट लिखी है वन लाइनर है, आप इजीली देखें, वन लाइन है, कन्फ्यूजिंग पार्ट कोई नहीं है। अब कौन सी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर जो मिस्टेक्स हैं ना उनको अवॉइड करना है। रेड आ गया यानी कि ये मिस्टेक्स कभी भी नहीं करनी स्टूडेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन तीन चीज़ों के से दूर रहना है। टू वैगी होने से बचो। ऐसे मत लिखो एनर्जी क्राइसिस बहुत 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 बड़ा मसला है और इसको ठीक करना चाहिए, बहुत ही कमज़ोर है, यानी कि एक लाइन एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा इशू है, इसको हमें जो है ना ठीक करना चाहिए, बस ठीक है, डेट्स इट, ओके। दूसरे नंबर पे टू फैक्ट बेस्ड, फैक्ट मत डालो, क्योंकि ये हमने एक क्लियर स्टांस अपना देना है। जो भी हमारा थीसिस है हमने क्लियर एक मेंशन करना है, तो इसके अंदर कोई भी ये जो आपने जो है ना स्टांस वगैरह या फैक्ट्स वगैरह डालने की कोशिश कोई नहीं है। डाटा वगैरह ना डालो, डाटा आगे बहुत सारी हेडिंग के अंदर ऐड होना है, तो उसके अंदर ये सेव करके रख लो। ये सिर्फ वन लाइन आपने अकॉर्डिंग टू द ऐसे लिखनी है। उसके अलावा टॉपिक सेंटेंस रिपीट मत करो। ये कोई एक टॉपिक जो है ना वो एम रेपिटेशन में ना निकलना शुरू कर दो, टॉपिक का नया एंगल दो, ताकि पता चले कि ये डेस्टिनेशन है, ये मुकम्मल होने जा रहा है, एक्चुअली में ये चीज़ें क्या हैं, उस चीज़ को लिखो। कोई जो रेपिटेशन जो है ना वही वर्ड उठाकर रिपीट करने की कोशिश ना कर दो। द फाइनल पंच लाइन स्टूडेंट हमेशा याद रखना है आपने, थीसिस स्टेटमेंट वो सिंगल सेंटेंस है जिसको अगर एग्जामिनर ने पढ़ लिया तो वो कह देगा इस कैंडिडेट को पता है कि ये क्या लिख रहा है। इस पर 15 मिनट लगाओ या 20 लगाओ, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से लिखना है। और ये स्टूडेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले अपनी लेक्चर की वीडियो में बताया था, आई थिंक 5 मार्क्स थीसिस स्टेटमेंट के या थम समथिंग इतने थे, तो वो जाकर देख लें कितने मार्क्स हैं, तो उस हिसाब से हमने। और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। अब आपका एक क्वेश्चन आ गया कि सर ये थीसिस स्टेटमेंट हमने इंट्रोडक्शन में किस जगह पे लिखनी है, पहले लिखनी है, सेकंड पे लिखनी है या थर्ड में लिखनी है। इंट्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पार्ट थीसिस स्टेटमेंट का है, थीसिस स्टेटमेंट आप पहले नंबर पे आएगी, दूसरे पे आएगी या तीसरे पे आएगी, वो देखते हैं। स्टूडेंट ऐसे कि 3 ही हमने टाइप पढ़ी थी, एक एक्सपोजिटरी था, एक आर्गुमेंटेटिव था, एक एब्स्ट्रैक्ट था। एक्सपोजिटरी की बात करें, सबसे पहले आपने अटेंशन ग्रैबर लिखना है, दूसरे नंबर पे आपने जिस्ट ऑफ द आउटलाइन लिखनी है, और तीसरे नंबर पे आपकी थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए। आर्गुमेंटेशन में बात करें, पहले अटेंशन ग्रैबर, फिर थीसिस स्टेटमेंट, एंड पे जिस्ट ऑफ द आउटलाइन। अब्स्ट्रैक्ट में बात करें तो पहले नंबर पे ही थीसिस स्टेटमेंट चिपकाएं, दूसरे नंबर पे अटेंशन ग्रैबर, तीसरे नंबर पे जिस्ट ऑफ द आउटलाइन। अब जैसे जैसे हमने ऐसे के टॉपिक कवर किए थे, पहले हमने एक्सपोजिटरी पढ़ा था, फिर आर्गुमेंटेटिव पढ़ा था, फिर अब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था। अब जो एक्सपोजिटरी है उस पहला टॉपिक था उसके एंड में थीसिस स्टेटमेंट, दूसरा आर्गुमेंटेटिव पढ़ा था उसके सेकंड पे, जो थर्ड पे पढ़ा था उसके पहले नंबर पे। इस ट्रिक से याद रख लें। और ये स्टूडेंट थीसिस स्टेटमेंट का मेथड है, यही आपको 3-4 मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिख के दे दी हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसकी कितनी प्रैक्टिस करनी है और चीज़ों को कैसे लेके चलना है। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट आपको ये थीसिस स्टेटमेंट की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस पर प्रैक्टिस करके मैक्सिमम मार्क्स गेट करने की कोशिश करेंगे। ये मुझे आप पे उम्मीद है। अब आपके ऊपर है कि आपने इन चीज़ों पर अमल करना है या चीज़ों को छोड़ देना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एंड फाइनल वीडियो में, जिसमें मैं आपको आपका कंक्लूजन पढ़ा के आपको अल्लाह हाफिज़ करूँगा और बेस्ट विशेस करूँगा कि आप अपने CSSSA के अंदर बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।